औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद एजाज हुसैन काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं मलूम वसीम रिजवी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि उसने एक ऐसी चाल चली जो इससे कब किसी शिया ने, अली ने नहीं बल्कि शिया ने माविया ने की थी, यानी खुद माविया ने किया था। और वो क्या चीज़ थी, वो क्या बात थी, अगर हम नहजुल बलागा का मुताला करें और मौलाए कायनात का जो ख़त है जो इसको माविया को उसके ख़त के जवाब में लिखे, उसका मुताला करें तो पता चलेगा कि ऐसी साजिश माविया ने किया था ताकि मिल्लत में, कौम में इंतशार पैदा हो। मौलाए कायनात को चौथा खलीफा जब बनाया गया या लोगों ने एक्सेप्ट किया तो वो लोग वही थे जो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान को मान चुके थे। यही लोगों ने जो तो हज़रत अली को भी चौथा खलीफा माना। ये खिलाफत का मामला इमामत से अलग थलग है। इमामत जो शीयत में है, इमामत एक विलायत का मामला है जिसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हुक्मरानी का मामला था और हुकूमत को ये लोगों ने देना चाहे। और मौलाए कायनात 3 दिन तक ठुकराते रहे, मुझे ये तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए। अब माविया को जो है तो मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ बहकाना था, तो उसने एक मकतूब लिखा जिसमें कई बातें लिखी। उसमें एक और जो नहजुल बलागा में ये ख़त का है जो माविया ने लिखा। किसको लिखा? मौलाए कायनात को। किस तरह से उसने क्या किया? मौलाए कायनात को मफजूल और तीनों खुलफा को अफजल बताने के लिए इस तरह से जिक्र किया। सहाबा में सबसे अफजल और अल्लाह और मुसलमानों के नज़दीक सबसे रफ़ीउल मंजिल खलीफे अव्वल थे जिन्होंने सबको एक आवाज़ पर जमा किया, इंतशार को मिटाया, रद्दा से जंग व क़िताल किया। इनके बाद खलीफा सानी का दर्जा है जिन्होंने फतूहात हासिल की, शहरों को आबाद किया और मुशरिकीन की गर्दनों को ज़लील किया। फिर खलीफा सालिस का दर्जा है जो मजलूम और सितम रसीदा थे, उन्होंने मिल्लत को फ़रोग़ दिया और कलमे हक़ फैलाया। अब ये खुद जो तो तीनों खुलफा मौलाए कायनात को अफजल मानते थे, मौला भी मानते थे, मगर यहाँ इसने एक साजिश ये किया कि मौला को मफजूल बताने के लिए 3 खुलफा की मौला के सामने तारीफ़ी ख़त लिखा। अब इसका इरादा ये था कि मौला जो है इन तीनों की मजम्मत कर दिया और अपनी बड़ाई बयान कर। मगर मौलाए कायनात थे, वो कभी ऐसी हरकत ना करते थे जिससे इंतशार हो। तो यहाँ पर जो है आपने इसके जवाब में जो लिखा, शुरू में लिखा, क्या कहा आपने कि तुमने, आप फरमा रहे अपने खत में, तुमने ये ख्याल जाहिर किया है कि इस्लाम में सबसे अफजल फ़लाँ फ़लाँ यानी हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान वगैरह हैं। ये तुमने ऐसी बात कही, ये ऐसी बात कही, अगर सही है तो तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं, अगर सही हो तो तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं, और गलत हो तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। एक बेहतरीन जुमला। ये बात गलत है या सही है से बहस नहीं किया आपने क्या जुमला कहा? आपने जुमला ये कहा कि देखो अगर सही हो तो इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है और गलत हो तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा ये इस मामले में बोलने का वो नहीं। और भला का तुम, भला कहाँ तुम और कहाँ ये बहस कि कौन अफजल है और कौन गैर अफजल है। तुम तो एक आज़ाद करदा गुलाम है, इसलिए आपने बताया कि तुमको क्या मालूम कि महाजिर में कौन अफजल है, कौन वो है, और कौन हाकिम है और कौन रिया। इससे
तुम्हारे क्या ताल्लुक है। यहाँ ये आपने क्या किया, ये जो अगर मौला कायनात ये बता देते कि देखो मैं अफजल हूँ, वो ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये करने के बजाय उन्होंने एक बेहतरीन जुमले में उसकी सारी साजिश को ख़त्म कर दी। उसकी साजिश ये थी कि जब ये तीनों खुलफा की तारीफ होती तो मौला कायनात बोलते मैं तो उनके इस बारे में अफजल हूँ, उस बारे में अफजल हूँ। आपने नहीं, आपने वो नहीं कहा, आपने उसको पहले वहीं बंद कर दिया कि भाई तुझे इससे क्या वास्ता, कौन अफजल है कौन अफजल, तू तो आज़ाद करता बात का आया हुआ। हाँ, कौन ये है, ये तो यही बताया आपने, वो महाजिरीन और अव्वलीन के दरमियान तू होता को भला आज़ाद करता लोगों और उनके बेटों को यहाँ कहाँ से हो सकता है, ये क्या है, आज़ाद करता था ये तो। वो महाजिरीन और अव्वलीन के दरमियान इम्तियाज़ करने, उनके दर्जे ठहराए, उनके तबके पैदा कराए। तू कौन होता कि वो अफजल थे, वो मफजूल थे, इस तरह से उसकी वो हैसियत बता दी कि तू तो एक आज़ाद करता गुलाम है। हाँ, तू इनमें हम में कौन अफजल है कौन मफजूल है तेरे को बोलने का कोई हक नहीं। और उसके बाद उसकी जो कई बातों में उन्हें एक बात जो किया कि वो उसने जो तो मौला कायनात को और उकसाने के लिए ये क्या अपने ख़त में लिखा कि भाई तुमने ये ख्याल जाहिर किया है, किसने, माविया ने, कि मैंने सब खुलफा पर हसद किया, यानी तीनों खुलफा पर हसद किया, ये माविया बोल रहा है। तो आप बता रहे हैं कि और उनके खिलाफ शोरिशें की। अगर ऐसा ही है तो इससे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने जो भी किया, हसद किया, ये क्या, तेरा क्या बिगड़ा उसकी वजह से कि मैं तुमसे मुआज़रत करूं। हाँ, जो मेरा उनका मामला था, अगर मैंने हसद किया बोल रहा तू, मैंने ये किया, तो अगर ये मामले में तेरा क्या है, मैं तेरा क्या बिगड़ा, तुम्हारा क्या बिगड़ा, वो ये याद हो रहा। उनके खिलाफ शोरिशें खड़ी की, उनसे हसद किया, सब खुलफा पर हसद किया बोल रहा हो, है, और उसके बाद उनके खिलाफ शोरिशें खड़ी की। तो यहाँ पर भी आपने बेहतरीन जवाब दिए, अगर ऐसा ही है तो इससे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरा उनका जो तो ताल्लुक था, मैंने चाहे हसद किया चाहे उनसे मुखालिफत की, तेरा उससे क्या है कि मैं तेरे से मुआज़रत चाहूँ, ये आप। और उसके बाद दूसरी जगह उन्हें जो था आपके साथ जो बैत के लिए आपके पर ज़बरदस्ती की गई, मौला कायनात को घर से खसीद के लेके गया था, उसका भी जिक्र किया। तो आपने क्या करे, और तुमने लिखा मुझे बैत के लिए यूं खींच कर लाया जाता था, हाँ, जिस तरह नुकेल पड़ी ऊंट को खींचा जाता है। यानी आपको ये बदतमीजी हुई थी, सब ये बता के आप तो कितना इंसान को उस वक्त गुस्सा आ जाना चाहिए, और इख्तिदार पे बैठे हुए हैं, आप बोल सकते थे कि भाई अब यहाँ पे ज़्यादा गुस्सा दिलाने को ये बात लिखा उसने। क्या तुमने लिखा कि मुझे बैत के लिए यूं खींच कर लाया जाता था जिस तरह नुकेल पड़े ऊंट को खींचा जाता है। तो खालिक की हस्ती की कसम, आप जवाब में दे रहे, खालिक की हस्ती की कसम, तुम उतरे तो बुराई करने पर, तुम मेरी बुराई करना चाह रहे थे कि मेरे साथ ऐसा सा हुआ। हाँ, तुम तो उतरे थे बुराई, तुम उतरे तो बुराई करने पर थे कि तारीफ करने लगे। हाँ, तुम मेरी बुराई कर रहे थे मगर उल्टा मेरी तारीफ होगी। चाहा तो ये था कि मुझे रुस्वा करो और खुद ही रुस्वा हुए। भला मुसलमान आदमी के लिए इसमें कौन सी ऐब की बात है कि मजलूम हो, मैं मजलूम हूँ ना, मेरे लिए तो ये फ़ख्र की बात है। तुम मुझे उसका ये बता रहा है कि तुम्हारे को ऐसा खींचा गया, तुमको ऐसा किया गया, मैं उस पर वो नहीं हूँ, ये तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मजलूम हो, जबकि वो ना अपने दीन में शक करता हो। यकीन वाला आदमी के साथ अगर कोई ऐसा करे तो उसको क्या है, वो अपनी मजलूमियत की वजह से तो और खुश होगा। ये मैं कौन सी ऐब की बात, इसमें कौन सी ऐब की बात है कि मजलूम हो, जबकि वो ना अपने दीन में शक करता हो ना उसका यकीन डावाडोल हो। और मेरी इस दलील का ताल्लुक अगरचे दूसरों से है, मगर जितना बयान यहाँ मुनासिब था तुमसे कर दिया। उन्होंने अब क्या करें, ज़्यादा बहस
मौलाई कायनात ने नहीं करे कि वो क्यों करे, क्या करे, उनको बुरा भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं, मगर इसने जो है तो मौला को छेड़ा। ये छेड़ के क्या कि भाई कि तो आपको ऐसा खींचा गया, आपको ऐसा किया गया, आपको बैत के लिए आप हसद करते थे उनसे। इस सब का जो तो आपने जवाब बेहतरीन तरीके से किए। और उसके बाद जो तो उसने और एक मामला जो तो हजरत उस्मान के ज़माने का भी किया उसने कि भाई उनके बारे में तो आपने उसमें फिर तुमने मेरे और उस्मान के मामले का जिक्र किया। तो हाँ, इसमें तुम्हें हक पहुंचता है कि तुम्हें जवाब दिया जाए। हाँ, मैं तुम्हारे को जवाब उस्मान के बारे में नहीं, क्योंकि तुम्हारी इनसे खराबत होती है, क्योंकि बनु उमैया से थे तीसरे खलीफा, इसलिए आपने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर सच सच बताओ, आपने सच सच बताओ कि हम दोनों में उनके साथ ज़्यादा दुश्मनी करने वाला और उनके कत्ल का सर सामान करने वाला। देखिए आपने क्या फरमाया। अच्छा, तो फिर सच सच बताओ कि हम दोनों में उनके साथ दुश्मनी करने वाला और उनके कत्ल का सर सामान करने वाला कौन था? वो कि जिसने अपनी इमदाद की पेशकश की, यानी मौला कायनात ने तो इमाम हसन और इमाम हुसैन सलाम को रवाना किया कि भाई इसको घेरा हुआ पानी पहुँचाए ये कर। हाँ, उनको इमदाद करने वाला हाँ कौन है? उनका कत्ल का दोनों में सच सच बताओ कि हम दोनों में उनके साथ दुश्मनी करने वाला और इनके कत्ल का सरो सामान करने वाला कौन था? वो कि जिसने अपनी इमदाद की पेशकश की हाँ, और उन्होंने उससे बिठा दिया और रोक दिया, या वो कि जिससे उन्होंने मदद चाहिए और वो टाल गया। यानी जब मौला कायनात ने समझाए हज़रत उस्मान को, देखो ये सोजिशें हो रही ये है, तुम इसके लिए कुछ दुरुस्ती कर, तो वो उनकी नहीं सुने और उनकी सुने उन्होंने हाँ, जिनसे उन्होंने मदद चाहिए वो मदद दिए नहीं। तलहा ज़ुबैर जो तो उनसे अलग हुए थे, तो उनके लिए मौत के असबाब मुहैया किए उन्होंने उल्टा, यहाँ तक कि उनके मुक़द्दर की मौत ने उन्हें आ घेरा। हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, वो पहला ज़्यादा दुश्मन हरगिज़ करार नहीं पा सकता। जो उनसे हमदर्दी करे वो उनका दुश्मन नहीं करार सकता। तुम उनको मेरे को दुश्मन बता रहे, हालांकि मैं तो उनकी हमदर्दी किया था। और वो लोग जिनसे उन्होंने मदद मांगी थी वो लोग तो उनके कत्ल का सामान करिए, ये आप बताए। अब इसके बाद आप ये फरमाते हैं, बेशक मैं इस चीज़ के लिए मौजरत करने को तैयार नहीं हूँ। मैं उनकी बात बिद्दतों को नापसंद करता था, उनकी बहुत सी बातों को मैं नापसंद करता था। हाँ, मैं उनकी बात बिद्दतों को नापसंद करता था। अगर मेरी खता यही है कि मैं उन्हें सही राह दिखाता था हज़रत उस्मान को, तो हिदायत करता था, तो अक्सर नाकर्दा गुनाह मलामतों का निशाना बन जाया करते, और कभी नसीहत करने वाले को बदगुमानी का मरकज़ बन जाना पड़ता। यानी जो नसीहत कर रहा है उसके ऊपर बदगुमानी हो रही है। मैंने तो जहाँ तक बन पड़ा चाहा कि इस्लाह हाल हो जाए और मुझे तौफीक हासिल होना है, तो सिर्फ अल्लाह से, इसी पर मेरा भरोसा और उसी से लो लगाना है। यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद आपको मालूम हुआ कि वसीम रज़ी ने वही हरकत किया जो माविया ने। वसीम रज़ी ने उसका मामला था कुरान की तहरीफ के बारे में बोल रहा था, वो कुरान को बदलने की बात कर रहा था, वो काफिराना हरकत किया। लेकिन उसने क्या किया, पूरा मसला खुलफाए सलासा का लिया कि तीनों खुलफा के जो तो पैरवी कर रहे शिया लोग तीनों खुलफा की पैरवी नहीं करें, वो मौलाए कायनात की करें। जिस तरह नहजुल बलागा में मौलाए कायनात ने माविया को जवाब दिया, शिया लोग भी जो जहाँ इख्तलाफ हुआ उसी तरीके से जवाब देते हैं। वो हरकत नहीं करते हैं जो कि जिसने वसीम रिजवी ने किया। वसीम रिजवी बिल्कुल ऊँचे पने से आकर एक ऐसी बातें किया जिसके जो है तो शियत से कोई ताल्लुक नहीं। इसने वो हरकत किया जो माविया ने किया। माविया ने यही किया कि भाई मौलाए कायनात को उकसाना चाहा, उनको भड़काना चाहा, ताकि अगर मौलाए कायनात इन तीन खुलफा के ख़िलाफ़ बोलते तो उम्मत में इंतशार होता। इंतशार होने के बाद जो है तो सब और जो कुछ भी थे आपके साथ खाना जंगी पे आया, और ये चाहता था कि लोग जो है तो मौलाए कायनात के खिलाफ भड़क उठे। आज वही काम जो है तो ये वसीम रज़वी कर रहा है। ये आप पूरा अगर नहजुल बलागा भी पढ़ेंगे, माविया के जो खुतूत हैं और मौलाए कायनात ने जो जवाब दिए, उसमें यही दिखेंगे कि ये जितने भी मौलाए कायनात के शिया थे वो माविया को गालियाँ नहीं देते थे।
वो सिर्फ मौला कायनात की फजीलत बयान करते थे। यहाँ तक कि मीसे में तम्मार को दार पे सूली पे चढ़ा दिया गया, आपके हाथ पैर काट दिए, मगर आपने मौला की फजीलत इतनी बयान की कि उनकी ज़बान काट देना पड़ी। ये क्या है? ऐसा है कि जब किसी पस्त के चीज़ के सामने बुलंद चीज़ ला दी तो अब पस्त की बुराई करने की ज़रूरत नहीं, बुलंद चीज़ खुद ये तो पस्त की पस्ती बता देती। यही ख़ास तौर से शियों का उसूल रहा। वो फ़ज़ाइल अहले बैत ही बयान करते हैं। फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करने में खुद बखुद जो उनके दुश्मन हैं उनकी दुश्मनी और उनकी पस्ती जो है तो आपको जब भी मालूम हो जाती है। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार फिर मलून वसीम रज़ी पे हम हज़ारों लानत और लाखों लानत भेजते हुए जो मैं आप लोगों से रुखसत चाहता हूँ।